ओके आज जो सम्स करने वाले हैं वो इन्वेंट्री चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बोला जाएगा। ये बीकॉम का सिलेबस है ना, फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि आपको 31 मार्च में आपके पास कितना स्टॉक है, प्राइस वैल्यू ऑफ स्टॉक वो बताना होगा। इसका मतलब 31 मार्च का स्टॉक आपके पास गिवन नहीं होगा, किसी और डिफरेंट डेट का गिवन होगा। तो दो कंडीशन हो सकते हैं बच्चे, एक हो सकता है बिफोर 31 मार्च का स्टॉक रहे, एक हो सकता है आफ्टर 31 मार्च का स्टॉक रहे। ठीक है, मैं दो ट्रांजैक्शन लेके मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। तो एक टाइम इस पेज इस ऐसे टाइम बना रही हूँ मैं। हाँ, क्या कंडीशन है इसमें? एक डेट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे से 24 मार्च 25। ओके, एक हमारा यहाँ पे डेट हो गया 31 मार्च 25। ठीक है, मेरे पास यहाँ का स्टॉक गिवन है। स्टॉक गिवन है, कितना अमाउंट है से 10,000 रुपीज। ओके, मुझे वैल्यूएशन चाहिए इसका, बट यहां से इसके इसके बीच में इस ड्यूरेशन में कुछ इवेंट हुई होगी। कुछ भी इवेंट हो सकता है, एकदम इजी वे में बता दी, सिर्फ परचेस और सेल को मान के चलती हूँ। परचेस एंड सेल ओनली हुआ होगा। मान लो दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, परचेस हुए हैं गुड्स के। ओके, परचेस गुड्स हुए होंगे से 15,000 के परचेस हुए हैं, और सेल हुआ है 10,000 का। उस सेल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है से 8,000। क्वेश्चन क्लियर है अभी? क्योंकि मुझे सेल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, बिकॉज इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं ना, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो मैं उसी सेल का ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताती हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ का वैल्यू चाहिए तो सिंपल मैं बोलूंगी मैम 10,000 जो स्टॉक था परचेस हुआ उसे ऐड कर दीजिए, जो सेल हुआ है कॉस्ट प्राइस उसको माइनस कर दीजिए, मैं इस डेट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो कैसे करना होगा इसको? अगर लिखना है दो तरीका है। यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, सिंपल है कैलकुलेशन, 10,000 प्लस 15,000 माइनस 8,000। ओके, कितना अमाउंट आएगा? 25 माइनस 8 कितना हो गया? 17,000 मेरे पास इस डेट का स्टॉक आ गया, जो मुझे चाहिए था। क्लियर है? नाउ अब एक बात सुनो, इसी को मैं अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी कैसे? स्टॉक ऑन 24 मार्च 25 कितना गिवन है? 10,000 एड परचेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन, लिख दो, बिटवीन 24 मार्च एंड 31 मार्च। ओके, ये परचेस किया गया कितने का? परचेस हुआ है 15,000, मैं इसमें ऐड करूंगी, लेस करूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड 8,000, और आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे 17,000 जो हो गया वो स्टॉक ऑन 31 मार्च 25। सो फार सो गुड, क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है ना? अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जहां पे आपको बैकवर्ड मेथड से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लो ये एक डेट ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया 7/4/25 की एंट्री है। वैल्यू गिवन है स्टॉक का, कितना गिवन है? से 25,000 गिवन है। एक और स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे जो चाहिए आपको 31/3/25 को। ओके,
इसके स्टॉक की वैल्यू चाहिए x मान लो इसको, या फिर क्वेश्चन मार्क मान लो, ठीक ले लो। हाँ, अब मुझे इस डेट की वैल्यूएशन चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की, और मेरे पास इस डेट की वैल्यूएशन गिवन है। स्टॉक मुझे बैक करके यहाँ पे आना पड़ेगा, डेट बैक हो रहा है, सारे जो कैलकुलेशन है वो रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस बीच में परचेस की हूं से 10,000 का, और सेल की हूं जिससे और 12,000 का सेल कर दे रही हूँ, 12,000 का। कॉस्ट नहीं बता रही हूँ मैंने यहाँ पे बता दिया जीपी जो है, प्रॉफिट जो है वो 10% है। ऑन सेल मान के चलती हूँ मैं, इजी कैलकुलेशन ऑन सेल के लिए मान लेती हूँ। मुझे यहाँ का स्टॉक चाहिए, कैसे करेंगे कैलकुलेशन? देखो, वैसे तो मैं क्या करती थी, एक्स प्लस परचेस माइनस सेल करता था। अब मैं उल्टा करूंगी, स्टॉक में परचेस को माइनस करूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करूंगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, बट ये बता दिया फॉर्मूला कि 10% जो है वो मेरा प्रॉफिट है। किसका 10% गिवन है? सेल प्राइस का 10% गिवन है। तो जीपी कितना हो गया मेरे पास? 10% करूंगी तो 1200, राइट? तो सीओजीएस कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? 10,800। ये क्लियर है? 12,000 माइनस 1200, 10,800 होगा भाई। 12,000 का सेल था, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट 1200 का किया होगा, तो कॉस्ट कितना है? 10,800 है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इसमें कैसे करना है देखो। अब वही स्टेटमेंट फॉर्मेट लिखेंगे, स्टॉक ऑन 7/4/25, दो कॉलम बनेंगे। इस लास्ट कॉलम में आप लिख दो 25,000। उल्टा रिवर्स करना है मुझे, तो मैं ऐड करूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिटवीन द पीरियड ऑफ, कब, कौन सा, 31 मार्च या फिर 1/4/25 एंड 7/4/25। ओके, कितने की पर्च क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,800 जो है वो एड बैक होगा। ओके, माइनस करने वाली हूँ परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, कितना अमाउंट है परचेज ड्यूरिंग द पीरियड? 10,000। ये आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आ जाएगा यहाँ पे 800 रुपीज एड करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 25,800। क्लियर है साइमा? क्लियर है? देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें फिजिकल स्टॉक जो है, मतलब आपको वही बैकवर्ड मेथड में कैलकुलेशन करना है स्टॉक का क्या वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन में जो गिवन है आपका 1/4/23 को स्टॉक का वैल्यू गिवन है 2,10,000। ओके, आप परचेस कर रहे हो बिटवीन 23 to 24 के अंदर 10,38,000 का। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बताया गया, सेल कितना किए हो वो भी गिवन है। ओके, इस पीरियड में सेल कितना किए हो, एक्सपेंसेस कितना है वो भी गिवन है। एक और लाइन है जहां पे आपका एक गुड्स था, स्टॉक था, 60,000 कॉस्ट प्राइस था, जिस पे आपने 18,000 को राइट ऑफ कर दिया है, दैट इज बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया है। जो भी स्टॉक को अगर राइट ऑफ किए होगे तुम, इसका मतलब वो स्टॉक जो है वो एबनॉर्मल स्टॉक माना जाता है। ओके, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से भी कम, कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल कर रहे हो। ओके, मार्केट प्राइस से भी या कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल कर रहे हो, एबनॉर्मल आइटम्स है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ओके, देखो, सबसे पहले आप ये बताओ 60,000 का जो गुड्स था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था 60,000 का,
उसको राइट ऑफ ऑलरेडी तुमने 18,000 कर चुका है स्टॉक से। मैं क्या करूंगी, इस कॉस्ट प्राइस को रिमूव ही कर दूंगी, मतलब बचा कितना है, और मेरे पास 42,000 का स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, इस 42,000 के स्टॉक को मैं रिमूव करूंगी। कैसे करेंगे? 42,000 का स्टॉक को रिमूव कर देंगे, जो भी एंट्री करूंगी मैं उससे 42,000 को हटा दूंगी। ये सिंपल है, ये साइमा समझ में आया आपको? यहां तक तो सिंपल है। तो ये वाला पहले कर लेते हैं, फिर सेल और परचेस में और कुछ देखते हैं क्या करना है। ओके, तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं इसका। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, ये जो 48,000 का जो भी यहाँ पे 42,000 का है, वो बता रहे हैं कि फिर सोल्ड हुआ है 48,000 में, उसको सेल कर रहे हैं। जीपी है 25% ऑन कॉस्ट इन जनरल गुड्स में, प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं बताती हूँ, यहाँ पे कॉस्ट 60,000 था, आप सेल कर रहे हो 48,000 में, इसका मतलब ये एबनॉर्मल आइटम है। ओके, इसके बारे में तो नहीं बता रहे कि जीपी है, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो बाकी जो गुड्स है उस पर आप 25% का प्रॉफिट कर रहे हो, ये गिवन है आपके पास, 25% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट गिवन है। ओके, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गुड्स का है ही नहीं, परचेस है, सेल में कॉस्ट प्राइस गिवन ही नहीं है। तो मैं इस पे पहले निकालती हूँ कि अगर जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो कितना परसेंटेज ऑन सेल होगा। ओके, बिकॉज वी हैव सेल प्राइस ओनली ना, तो ऐसे मान लेते हैं, वर्किंग नोट करते हैं, लेट सेल प्राइस बी, यहाँ पे कॉस्ट बताया ना, जो ये फॉर्मूला बताएगा उस पे उसको लेट करना है। लेट कॉस्ट बी 100, देयरफॉर प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज प्रॉफिट मतलब जीपी, दैट इज जीपी कितना है, 25% ऑफ 100, 25 देगा आपको, राइट right? इसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेल प्राइस, कितना आ गया हमारा 75। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन 25% का है, इन दोनों के बीच में 25% का है, तो बताओ प्रॉफिट ऑन सेल कितना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या की थी, 25/100 था ना वो, तभी तो 25% बोल रहे हैं। अभी कितना होगा, 25/70। अच्छा, सेल प्राइस प्लस होगा ना बच्चे, मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ पे, ये 125 होगा। 25/125 कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है बताओ, ये आ जाएगा 20% ऑन सेल प्राइस, एसपी। अच्छा से एक फॉर्मूला मिल गया हमें, 20% ऑन एसपी है, तो मेरे पास सेल प्राइस गिवन होगा, उस पर 20% निकाल लेंगे। क्लियर है आपको? आपको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग सम्स के पार्ट में चले आते हैं। एक फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, ऊपर हेडिंग लिखो, क्वेश्चन का आंसर का ऊपर हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2024, वही होना चाहिए। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक कब गिवन है, ऑन 1/4/23, अमाउंट है 2,10,000। ओके, सबसे पहले लेस कर दो एबनॉर्मल आइटम, कितना लिखेंगे हम लोग,
जो है तुम्हारा राइट ऑफ हो चुका है ना, तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, मतलब और मुझे 60,000 राइट ऑफ करना था, बट ऑलरेडी 18,000 राइट ऑफ हो चुका है माइनस, तो मैं अब 42,000 को माइनस करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मली हम लोग 1/4 से ओपनिंग स्टॉक गिवन है, देख लो तो, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो परचेज जो हुआ है पीरियड में उसे आप ऐड कीजिए, बिकॉज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रही हूँ, इन बीच में जो परचेज हुआ वो उसको ऐड करेंगे। परचेसेस कितने का स्टॉक परचेस किया आपने, ऐड करूंगी 10,38,000 का। ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ है आपका, वो ऐड करेंगे, कितना अमाउंट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का, 2,10,000। एक्सपेंसेस नॉर्मली खर्च में ऐड होगा ही। फिर गिवन है सेल, तो सेल ड्यूरिंग जो पीरियड है, सेल ड्यूरिंग द पीरियड वो माइनस होगा। अच्छा एक काम करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप यहाँ इस कॉलम में लेके चले आओ, ये वाले पार्ट को यहाँ 42,000 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10,38,000 को ऐड कर दीजिए, और 2,10,000 को भी आप ऐड कर दो, इस कॉलम से हटा दे रही हूं मैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन। ड्यूरिंग द पीरियड सेल कितने का हुआ है आपका, 15,66,000 का। हाँ, अब यहाँ पे देखो, आप कुछ एबनॉर्मल आइटम को भी सेल किए हो। एबनॉर्मल आइटम को कितने में सेल कर रहे हो आप, 48,000 को आपको सेल से भी हटाना है। ठीक है, सेल से भी हटाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं अगेन, सेल के नीचे अगेन माइनस सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम कितने का सेल कर रहे हो आप, 48,000 का सेल कर रहे हो, उसको सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इससे, पूरे वैल्यू से जो आएगा यहाँ पे उससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसको, बताइए कितना हो रहा है, ये सारे ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2,10,000 तो माइनस प्लस, ये देखो ये प्लस हो रहा है, फिर से ये आपका परचेज भी प्लस हो रहा है, सिर्फ ये माइनस हो रहा है, 42,000 माइनस हो रहा है। ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं इसको ना इनर कॉलम में लिख रही हूँ आपको, रुको, ये 15 लाख जो आया है ऐसे माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे कॉस्ट लेना है, आपको पता है ना, मैंने बताया कॉस्ट लेना होता है। ये कितना हो गया, 15,18,000 ना, ये नेगेटिव कैसे आएगा, सिर्फ 42 माइनस कर रहे हो, बाकी तो सब ऐड कर रहे हो। अभी नहीं, इसको करो पहले, कितना है बताओ, 14,16,000 यहाँ पे था ना, ये वाला अमाउंट। अच्छा एक और, यहाँ पे तो ये अमाउंट आ गया। अब बताओ, मैं हम लोग तो सेल से जीपी को माइनस करेंगे ना, तो मुझे तो कॉस्ट प्राइस लेना है, इसलिए मैं इनर कॉलम में की हूँ। ओके, तो इसमें मैं माइनस कर रही हूँ जीपी। जीपी क्या था भाई, @20% था, हमने अभी कैलकुलेट किया है ऑन एसपी, मतलब 15,18,000 पे, 15,18,000 पे 20% सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3,79,000, 20% ऑन एसपी, ये वाले अमाउंट पे किया है, ठीक से कैलकुलेट करो आप। आ गया यहाँ पे 20% जो है 3 लाख
ये आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, बताओ कितना आएगा आउटर कॉलम में। 12,14,400, 12,14,400 आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस अमाउंट से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आया? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, कौन से डेट में आएगा? 31/3/24 को, इस डेट का ही आपको रिकॉर्डिंग चाहिए था। ओके, क्लियर है? ये समझ में अच्छी तरह से आप लोग को भी समझ में आ गया?